और शहरीकरण भी कुछ हद तक अच्छा भी है। गाँव के अंदर जो आर्थिक गतिविधियां भी उतनी अच्छी नहीं है। और इवन मतलब ये तो एक वो वाली डिबेट है उसको, जो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी के अनुसार वो कहते हैं गांव जो है वो श्रेष्ठ है, गांव बहुत भले होते हैं, गांव बहुत अच्छे होते हैं, गांव जैसा तो कुछ है ही नहीं। तो उनके लिए गांव जो उनके सपनों का भारत कहाँ रहता है, गांवों के अंदर रहता है। और वो मानते हैं कि गांव को ऐसे ही चलाया जाना चाहिए, इसलिए उनकी सारी नीतियां गांव पर आधारित। महात्मा गांधी कहते हैं कि आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था। चरखा चलाओ और चरखे चला चला के काम, तो वो आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। बाहर की उनको कोई आवश्यकता नहीं, और सारे जो डिमांड एंड सप्लाई वो गांव के अंदर ही पूरी हो जाए। फिर उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, राजनीतिक व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था का केंद्र गांव है। तो महात्मा गांधी के लिए गांव जो है बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए, उनके लिए गांव इतना महत्वपूर्ण नहीं। वो कहते हैं ना ना, गांव को इतना आइडियलाइज नहीं किया जाना चाहिए, गांव को कोई आदर्श जगह नहीं है। गांव के अंदर जितना सामाजिक भेदभाव है, वैसा जातीय भेदभाव, वैसा सामाजिक भेदभाव और दूसरी जगहों पर नहीं होता। जबकि शहरों के अंदर जो है ये वाली चीजें नहीं है। तो शहरों के अंदर जितना ज्यादा शहरीकरण बढ़ेगा, उतनी ये जो कास्ट लाइन्स है वो उतनी कम होती जाएगी। अब बड़ी मेट्रो सिटीज को अगर देखो कि भाई कोई व्यक्ति मुंबई में रहता है, या कोई व्यक्ति जो है बेंगलोर में रहता है, कोई व्यक्ति पुणे में रहता है, तो वहां जो व्यक्ति काम कर रहा है तो उससे कोई ये नहीं पूछता कि आपकी जो है कास्ट क्या है। और या फिर वो जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो क्या हो जाते हैं, वो वहां पर समाप्त हो जाते हैं। वहां पर जाकर भारत मर्ज हो जाता है। क्यों हो गए? क्योंकि वहां पर आर्थिक गतिविधियां बहुत ज्यादा चल रही है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, सिर्फ किस बात से फर्क पड़ता है, आप काम क्या कर रहे हो। तो इसलिए शहरीकरण जैसे बढ़ेगा तो वैसे ये आर्थिक, ये जो सामाजिक समस्याएं हैं वो भी धीरे धीरे क्या होती है,